हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एल्गी एंड इट्स क्लास। एल्गी को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, दैट इज क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो आज के वीडियो में हम एल्गी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और जो उसका फर्स्ट क्लास है दैट इज क्लोरोफाइसी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स। जो एल्गी होता है उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसी रीजन की वजह से जितने भी एल्गी हैं वो ग्रीन दिखते हैं, और यही रीजन है कि एल्गी को भी प्लांट्स के साथ रखा गया है। उनको भी उन एल्गी की जो क्लासिफिकेशन है वो प्लांट्स के साथ की गई है। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है और वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। नेक्स्ट है दे आर सिंपल, थायलॉइड एंड ऑटोट्रॉपिक। ये एल्गी जो है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। दे कंटेन थैलॉइड। थैलॉइड क्या होता है? यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है। ये जो आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस टाइप का हर एक एल्गी के साथ, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्गी का दैट इज नोन एज थैलॉइड। अगर सिंगल है तो थैलस बोलते हैं। एंड ऑटोट्रॉफिक, ऑफ कोर्स ये ऑटोट्रॉफिक होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जिनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट लाइक सॉइल, मॉइस्ट स्टोन्स एंड वुड। जो एल्गी का हैबिटेट है वो बहुत सारा होता है, वो बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। वो सॉइल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मॉइस्ट स्टोन्स पे भी वो ग्रो कर सकते हैं, वुड पे भी ग्रो कर सकते हैं। कहीं पे भी जहाँ पे वाटर कंटेनिंग जो मटेरियल है वहां पे एल्गी ग्रो कर जाते हैं। Next है some of them occur in association with fungi that is known as lichen and some on animals on sloth bear। कुछ जो एल्गी है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन में भी रहते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एसोसिएशन क्या होता है? जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो अगर एल्गी फंगई के साथ रहता है एसोसिएशन में, दैट इज नोन एज लाइकन। और जो एल्गी है वो एनिमल्स के साथ में भी एसोसिएशन में रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑन स्लॉथ बियर। नेक्स्ट है साइज एंड फॉर्म ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म एंड फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। जो साइज और फॉर्म होता है एल्गी का वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के होते हैं। वो छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। वो कोलोनियल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कोलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेम अ colonial form algae, that is volvox, and name 2 filamentous algae, that is eulothrix and spirogyra। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। एल्गी जो है वो उनमें 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों में से कोई भी रिप्रोडक्शन का मेथड ये फॉलो कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो वो कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव मींस जो प्लांट्स के शूट या रूट, लीव्स या स्टेम, ये जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमेशा किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये भी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है asexual reproduction is by spores and most common spore is zoospores. They are flagellated, motile and give rise to new plants. अगर asexual reproduction होता है तो asexual reproduction हमेशा spores से होगा। और जो सबसे most common spore है जो algae में asexual reproduction करता है वो है zoospores। ये भी 1 marks question में पूछ सकते हैं। Name the common spore that is found in algae. दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ये जो जूस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मीन्स दे कंटेन फ्लैजिला, और इनके पास फ्लैजिला है तो वो कैसे होंगे? मोटाइल मीन्स वो मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 2 गैमेट्स के फ्यूजन से होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। और ये जो गैमेट्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये भी मैं आपको पहली वीडियो में करवा चुकी हूँ। सबसे पहला है आइसोगैमस। आइसोगैमस क्या होते हैं? वो गैमेट्स दैट आर सिमिलर इन साइज, जिनका जो साइज है वो सेम होगा, दैट इज नोन एज आइसोगैमस।
अब आइसोगैमस में भी टू टाइप्स के गैमेट्स आते हैं। पहला है फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, दूसरा है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। फ्लैजिलेटेड गैमेट्स वो गैमेट्स होंगे जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो कैसे होंगे, मोटाइल, मींस मूव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। दूसरा है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा। ऑफ कोर्स फ्लैजिला एब्सेंट है तो वो नॉन मोटाइल होंगे, मींस दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मूविंग। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। सेकेंड आता है एन आइसोगैमस। ये वो गैमेट्स होते हैं दैट आर डिसिमिलर इन साइज, जो साइज में सेम नहीं होते हैं। एग्जांपल है यूडोरिना। थर्ड टाइप है oogamous। oogamous में क्या होता है, जो फीमेल गैमेट है उसका साइज लार्ज होता है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल मीन्स दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मूविंग, या उसे स्टैटिक भी बोलते हैं। जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। इसका एग्जाम्पल है वॉल्वोक्स एंड फ्यूकस। ये थ्री टाइप्स के गैमेट्स हैं आइसोगैमी। इसमें देखो दोनों ही जो गैमेट्स हैं वो सेम है और इसमें फ्लैजिला भी है। नेक्स्ट टाइप है एन आइसोगैमी। इसमें दोनों जो गैमेट्स है इनका साइज डिफरेंट है। फीमेल जो है वो लार्ज साइज की है और जो मेल है वो स्मॉल साइज का है। ओगैमी में भी जो दोनों गैमेट्स हैं वो दोनों ही जो साइज है उन दोनों का वो डिफरेंट है, और एग में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है और स्पर्म में फ्लैजिला प्रेजेंट है। These are the diagrams of three types of gametes. नेक्स्ट है एल्गी आर वेरी यूजफुल टू मैन। जो एल्गी है वो मैन के लिए बहुत यूजफुल है, तो कुछ यूजेस कर लेते हैं एल्गी की। ये भी 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, राइट सम यूजेस ऑफ एल्गी। सबसे पहले आता है हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय एल्गी बाय फोटोसिंथेसिस। जो अर्थ पे टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उसका जो हाफ पोर्शन है वो कौन कैरिड करता है, एल्गे। क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ग्रीन कलर का है, उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। और फोटोसिंथेसिस से हम सबको पता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मींस जो CO2 है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, दैट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। नेक्स्ट है बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट। अब फोटोसिंथेटिक होने की वजह से एल्गी क्या करता है, वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड फॉर ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मींस जो पानी में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, दैट आर एक्वेटिक एनिमल्स। तो एल्गी क्या करता है, उनका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है फूड का। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड मींस जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उन सबका फूड कौन प्रोड्यूस करता है, एल्गी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है Porphyra, Laminaria and Sargassum are marine algae that used as food. ये 3 algae है, marine algae है। marine algae means जो salty water में रहते हैं। ये वो algae है जो कि food की तरह use होते हैं। ये भी 1 marks question में आता है, name the algae that are used as food। या फिर इसको अलग तरीके से कैसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को 1 मार्क्स में, नेम 3 marine algae, तो भी आंसर यही होगा, Porphyra, Laminaria and Sargassum। Certain brine, brown and red algae produce hydrocolloids which are used commercially. कुछ मराइन, ब्राउन एंड रेड एल्गी आते हैं, वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनका अपना कमर्शियल यूज है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक कमर्शियल सब्सटेंस है, दैट इज नोन एज हाइड्रोकॉलॉइड्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोकॉलॉइड्स क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोकॉलॉइड्स। तो ये कौन फॉर्म करता है, ब्राउन एंड रेड एल्गी। ब्राउन और रेड एल्गी क्या होते हैं हम वो नेक्स्ट करेंगे जब हम ये टॉपिक करेंगे। सो इसका एग्जाम्पल है वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। फर्स्ट है एल्गिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन एल्गी। सेकेंड है कैरागिन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय रेड एल्गी। ये जो दो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोकॉलॉइड्स के। एल्गिन, एल्गिन किस कौन प्रोड्यूस करता है, ब्राउन एल्गी, और कैरागिन जो है ये प्रोड्यूस करता है रेड एल्गी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 1 मार्क्स, नेम 2 हाइड्रोकॉलॉइड्स। तो वो एग्जाम्पल होंगे एल्गिन एंड कैरागिन, और इन्हें प्रोड्यूस कौन करता है, एल्गी को प्रोड्यूस करता है ब्राउन एल्गी और कैरागिन को प्रोड्यूस करता है रेड एल्गी।
नेक्स्ट आता है agar is a commercial product which is obtained from Gelidium and Gracilaria. It is used to grow microbes and in preparation of ice cream and jellies. एक और कमर्शियल प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज अगार. ये कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है? जेलिडियम एल्गी एंड ग्रेसिलेरिया एल्गी से. ये दो एल्गी हैं जो अगार प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब इनका यूज क्या आता है? ये माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज में आते हैं. और दूसरा यूज है इसका ये इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज. आइसक्रीम और जेलीज के प्रिपरेशन में भी अगार का यूज होता है. ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है. नेम द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस अगार. सो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया. Next है chlorella. It is a unicellular algae rich in protein, so used as a food supplement even by space travelers. क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है. यूनिसेलुलर एल्गी मीन्स वो एल्गी जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है. क्लोरेला की खासियत क्या है कि ये प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होता है और इसे फूड सप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं. ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें दो तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. पहला नेम अ यूनिसेलुलर एल्गी, वो आंसर होगा क्लोरेला. दूसरा नेम अ एल्गी विच इज वेरी रिच इन प्रोटीन एंड यूज एज अ फूड सप्लीमेंट, तो भी आंसर होगा क्लोरेला. ये दोनों ही क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है क्लासेस ऑफ एल्गी. एल्गी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस. एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. पहला है क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी एंड रोडोफाइसी. ये 3 मेजर क्लासेस है एल्गी की. तो आज हम करेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में. क्लोरोफाइसी ये फर्स्ट क्लास है एल्गी की. दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी. इन्हें कॉमनली ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है. क्यों ग्रीन एल्गी बोला जाता है? क्योंकि इनका कलर ग्रीन होता है. और ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो मेजोरिटी में प्रेजेंट होते हैं. दे आर ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी. ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि इनमें जो क्लोरोफिल ए एंड बी, ये ए एंड बी टाइप्स है क्लोरोफिल के, ये क्लोरोफिल जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये ग्रीन है. क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस. क्लोरोफाइसी की जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कोलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है. ये तीनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड्स आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा एक और मटेरियल प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज पायरिनॉइड्स. अब ये पायरिनॉइड्स क्या होता है? ये स्टोरेज बॉडीज है जो कि क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होते हैं. स्टोरेज बॉडीज मीन्स जहाँ पे फूड को स्टोर करके रखा जाता है बाद के लिए, ताकि उसे बाद में यूज किया जा सके. दैट इज नोन एज स्टोरेज बॉडी. ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है. नेम द स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट इन द क्लोरोफाइसी. दैट इज पायरिनॉइड्स. या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज पायरिनॉइड्स. नेक्स्ट है पायरिनॉइड्स कंटेन्स प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च. पायरिनॉइड्स में स्टार्च के अलावा प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं. ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेम द 2 मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन पायरिनॉइड्स. दैट इज प्रोटीन्स एंड स्टार्च. सम एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. कुछ जो क्लोरोफाइसी क्लास के जो एल्गी है वो फूड को स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में. दे हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ 2 लेयर्स. इनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत रिजिड होता है. रिजिड मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड उसमें कितने लेयर्स होते हैं? 2 लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर. इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. जो इनर लेयर है वो सेलुलोज का बना होता है. आउटर लेयर इज ऑफ पैक्टोज एंड जो आउटर लेयर है वो पैक्टोज का बना होता है. नेक्स्ट है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. इनके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है. पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि फ्रेगमेंटेशन से होगा. दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि ज़ूस्पोर से होगा. तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि आइसोगैमस भी हो सकता है, एन आइसोगैमस भी हो सकता है या फिर ओगैमस भी होता है. ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले स्लाइड्स में ये सब क्या होते हैं. Commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Eulothrix, Spirogyra and Chara. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोफाइसी के. ये एग्जाम्पल्स आपको याद होना चाहिए. इसमें ये वॉल्वोक्स का इमेज है और ये यूलोथ्रिक्स का इमेज है. ये भी डायग्राम आइडेंटिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है. आपको डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए. सो पता होना चाहिए ये किसका डायग्राम है. ये है वॉल्वोक्स और ये है यूलोथ्रिक्स.
आज के लिए इतना ही। बाकी के जो 2 क्लासेस हैं, दैट इज फेकोफाइसी एंड रोडोफाइसी, वो मैं आपको कल की वीडियो में कराऊंगी। इसमें आपको कोई भी डाउट या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।